एक बार फिर या अली मदद हमारे इखलाक, पाकीज़गी और तस्बीहात की ज़रूरत का दूसरा सेशन। चूँकि पाकीज़गी का ताल्लुक़ इखलाक से है, तो एक मोमिन शख्स के कैसे इखलाक होने चाहिए, और ये अच्छे इखलाक कैसे मेंटेन करें, और इखलाक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, और इमाम का कहाँ ये फरमान कि आप इखलाक अच्छे रखें। आप सबको याद होगा कि रिसेंटली एक नहीं 10, 15, 20 फरामीन के अंदर इमाम ने फरमाया कि आप एथिक ऑफ इस्लाम को अपनाएं। इस एक वर्ड के अंदर, एथिक ऑफ इस्लाम के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छे इखलाक हमारी रूहानियत और हमारी रूह की तरक्की के लिए अशद ज़रूरी है। अच्छी ज़बान, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, लोगों के लिए खैर खाई, आपस में भाईचारा और जमात के अंदर इत्तेहाद, ये बहुत ही ज़रूरी है। इखलाक के अंदर ज़बान के साथ साथ अपने कान भी पाक रखने होते हैं, यानी कि आप किसी के लिए बुरा बोलेंगे भी नहीं और किसी का बुरा सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि कान आपके दिल की तरफ का दरवाज़ा है। अगर आपने बुरा सुना तो फिर आपके दिल के अंदर बुराइयों को जगह मिली और उसका रिफ्लेक्शन आपके दिमाग पे पड़ा, आपके दिमाग में बुरे ख्यालात आए और फिर उसका रिफ्लेक्शन आपकी ज़बान पर, और फिर आपने भी वही काम कर दिया। इखलाक के अंदर ईमानदारी भी ज़रूरी है, यानी कि काम काज के अंदर ईमानदारी, आपस के अंदर ईमानदारी, खयानतदारी, और आप अपने अच्छे इखलाक से एक अच्छे मोमिन बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप फरमान बरदार हैं लेकिन आपकी ज़बान, आपकी आंखें, आपके कान, आपके दिल, आपकी सोच बुरी है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम इमाम के हकीकी मायनों में ताबेदार हैं। दोबारा सुने इस हदीस कुदसी को, ए बनी आदम तू मेरी हकीकी मायनों में इताअत कर। यानी कि एक तरफ से आप इमाम का फरमान मानते हुए जमात में जाते हैं, लेकिन वहीं बैठकर आप लोगों की गिला और गिबत करते हैं। एक तरफ से आप इमाम का फरमान मानते हुए अच्छी तरह से ज़कात देते हैं, दसों डालते हैं, मजालिस में जाते हैं, लेकिन उसको आपने फैशन शो बनाया हुआ है। वहाँ पर आप कपड़े की दिखाव करते हैं और गुरूर करते हैं अपने पैसों पर। तो ये कैसी इताअत है?
एक तरफ से आप इमाम का फरमान मानते हुए ईमानदारी से रोज़ी कमाते हैं, लेकिन उस पैसों को अपनी अय्याशी के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी किसी के लिए खैरात नहीं करते हैं। तो ये कैसी फरमानबरदारी है? इखलाक का दायरा बहुत वसी है। एक मोमिन जो इखलाक से काम लेता है, वो इमाम की मुकम्मल अनकंडीशनल इताअत करता है। यानी कि खाली उन फरामीन जो उसके लिए कन्वीनियंट है उस पर नहीं चलता, बल्कि हर वो फरमान जो मौला ने उसके लिए फरमाए हैं, चाहे वो कितने ही मुश्किल हो, उसको निभाना कितना ही मुश्किल हो, वो उसको निभाता है, मुकम्मल फरमान बरदारी करता है। और वो एक रोल मॉडल होता है दुनिया में लोगों के लिए। हाँ, हो सकता है कि कभी कभार आपकी अच्छाइयाँ लोगों को पसंद ना आए। एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसकी। जमात से आप घर पे आ रहे हैं, आपको कुछ लोग मिलते हैं, चलो पार्टी में चलते हैं, जमात की तरफ से स्पॉन्सर की गई पार्टी है। आप बोलते नहीं, मुझे सुबह को जमात में जाना है, मैं आपके साथ नहीं चलता हूँ। लोग आपको ताना मारेंगे, बड़ा भगत बना फिरता है। कोई बात नहीं है, आप अपने रास्ते पर, वो अपने रास्ते पर, क्योंकि आखिरत में वो आपकी रूह के लिए जवाब देने आने वाला नहीं। आखिरत में आप नहीं कहेंगे कि फलां शख्स मुझे या फलां शख्स के इन्फ्लुएंस में आकर मैं फलां पार्टी में चले गया, इसलिए मैं मौला जमात में नहीं आ सका था, मैं सुबह को इबादत के लिए नहीं उठ सका था, क्योंकि आपके रूह के जवाबदार आप हैं। तो अच्छे काम के अंदर काफ़ी रुकावटें होती है, और लोग और आपके करीब के ही लोग आपके लिए रुकावट का सामान बनते हैं। लेकिन याद रखें कि आखिरत में ना माँ है, ना भाई है, ना बहन है। आपकी रूह का जवाब आपको देना है। आपके आमाल आपके साथ होंगे, आपकी अच्छाइयाँ आपके साथ होगी, आपके अच्छे इखलाक आपके साथ होंगे। अच्छे इखलाक के साथ खुदा की याद, यानी कि याद इलाही और अच्छे इखलाक मिलकर एक इंसान को पाकीज़ा करते हैं। और पाकीज़ा होने की ज़रूरत हमें इसलिए है ताकि हम इमाम के असल में वासल हो सकें, कि जो ज़िंदगी का मकसद था, इस दुनिया में आने का जो मकसद था, वो ये नहीं था कि हम दुनिया के अंदर आके ऐश और आराम करके और आखिर में गुजर जाएं। क्योंकि एक जानवर भी दुनिया में आता है और ज़िंदगी गुजारने के बाद मर जाता है। तो हम में और एक जानवर में क्या फ़र्क होगा? दुनिया में आने का मकसद इमाम की शनाख्त था, इमाम की मारिफत तक पहुंचना था। आप देखें, एक और पीर पिंदियात जवां मर्दी के अंदर एक मोमिन की निशानियों के अंदर ये फरमाया जाता है कि एक मोमिन वो होता है कि जो कॉन्स्टेंटली इस ख्याल में रहता है कि वो किस तरह से अपने इमाम को जा मिले,
और वो कॉन्स्टेंटली इमाम की याद में रहता है। कोई मना नहीं कर रहा है दुनिया के काम करने से। आपका जॉब है, आपका काम है, वो तो हमको करना ही है, क्योंकि दुनिया को भी तो चलाना है। लेकिन दुनिया के पीछे एक्सेसिवली दौड़ना, अननेसेसरी। मुल्ला का एक फरमान याद आता है कि पैसे बनाना और पैसे वाला होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा है तो फिर मौला फरमाते हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद इमाम की शनाख्त था, ना कि पैसे बनाना था। अब हम कुछ आयतों को उठाते हैं। चूँकि हमने तस्बीहात की बात की कि आप अलग-अलग तस्बीहात का एक कलेक्शन रखें, तो कुरान के अंदर सूरा 7 आयत नंबर 180 एक वर्ड को ढूंढे, अस्माउल हुस्ना, कि खुदावंद ताला को उसके अच्छे अच्छे नामों से पुकारो। तो जो अच्छे अच्छे खुदावंद ताला के नाम हैं, जिसमें खुदावंद ताला की तारीफ़ हैं, जैसे रहमान, रहीम, करीम, अल-हई, अल-कय्यूम, अल-अज़ीज़, ऐसे अच्छे अच्छे नामों से खुदावंद ताला को याद करो। और जब हम खुदावंद ताला को पुकारते हैं, जैसा आपने कहा कि जब आप इमाम को याद करते हैं तो ऐसा है जैसे एक तार भेजते हैं आप इमाम की तरफ, और आपकी तस्वीर इमाम के दिल के अंदर उजागर होती है, और इमाम आपको देखता है, और इमाम आपको याद करता है, और इमाम आपकी तरफ दुआएं भेजता है। कुरान में इसका रेफरेंस है 2 की 186, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 186, कि आप कॉल करते हैं खुदा को तो खुदा उस फ़ोन कॉल का जवाब देता है, वो आपके फ़ोन कॉल को उठाता है, and he answers. So when you call upon Allah, he will answer. यहाँ नहीं लिखा हुआ कि वो शायद जवाब देगा, फरमाया कि वो ज़रूर उसका जवाब देता है। तो जब आप खुदा को फ़ोन करते हो, खुदा को याद करते हो, खुदा को कॉल करते हो, so when you call on him, तो क्या होता है? तो राइट अवे उसकी तरफ एक कॉल जाती है। देखें, ये इसी आयत को जो अभी हमने आपके सामने रखी 2 की 186, वो कुछ इस तरह से है, ए नबी, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछे तो तुम उन्हें बता दो कि मैं उनसे करीब हूँ, आई एम नियर देम, और जब वो मुझे पुकारते हैं तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। लिहाजा देयरफॉर उन्हें कहें कि जब मैं उसको पुकारूं तो मेरे पुकार को लब्बैक कहे और मुझ पर ईमान लाए। मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि दिस इज़ अ 2-वे कॉन्वर्सेशन। ये रिश्तेदारी जो है दो तरफा है। जब हम पुकारते हैं उसको तो वो हमको जवाब देता है,
اور خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کی پکار کا جواب میں دیتا ہوں، تو جب میں تم کو پکارتا ہوں، یعنی کہ جب خداوند تعالیٰ، جب امام ہمیں پکارے تو ہم کو لبیک کہہ کر اس کی طرف لپکنا ہے اور اس کے فرمان پر ایمان لانا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ راہ راست پر چلے، تاکہ امام اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر سکے۔ اگر ہم پکارتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے، لیکن جب وہ ہمیں پکارتا ہے اور ہم جواب نہیں دیتے ہیں تو پھر وہ کیسے ہمیں صراط المستقیم پر رکھیں گا؟ تو امام ہم کو کیسے پکارتا ہے؟ اپنے فرامین کے ذریعے سے، کہ جب مولا فرمان فرمائے تو ہم لبیک کہیں، آمین کہیں اور اس پر چلیں، تاکہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر ہدایت کر سکے، ہم کو آگے بڑھا سکے، رافع الدرجات، ہمارے درجات کو بڑھا سکے، دستگیر ہو جائے، ہماری مدد کر سکے۔ تو امام دنیا میں تکلیف لے کر ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں، ہمارا ہاتھ پکڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم کو اصل میں واصل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سوال ہے کہ کیا ہم لبیک کہتے ہیں؟ کیا ہم لبیک کہتے ہوئے اپنے اخلاق کو درست کرتے ہیں؟ کیا ہم لبیک کہہ کر تسبیحات سے اس کو یاد کرتے ہیں؟ اور یہ کرنے کے بدلے میں کیا ہم اپنے آپ کو ایسا سنوارتے ہیں، ایسا پاکیزہ کرتے ہیں کہ امام کہے کہ تم ایسا پاکیزہ ہو جیسا آدم تھے، تم ایسا پاکیزہ ہو جیسا مریم تھی، آؤ میں اپنی روح تمہارے اندر پھونک دوں۔ اب دیکھیں کہ جب آپ علی اللہ کے فرمان کو مانتے ہیں اور اس کی باطنی حکمتوں کو سمجھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ امام کی طرف سے ہمارے لیے ایک نور کی دعا ہوتی ہے۔ چونکہ امام نور اور نور ہی ہے، تو جب وہ نور ہماری طرف توجہ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اور جب امام ہماری طرف توجہ دیتا ہے اور جب امام ہمارے قریب آتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے دل کو نور سے روشن کر دیتا ہے۔ اس کی یاد کے اندر نور ہوتا ہے، مومن کی یاد کے اندر نور ہوتا ہے، مومن کے دل کے اندر نور ہوتا ہے، مومن کے کان کے اندر نور ہوتا ہے، مومن کے خیال کے اندر نور ہوتا ہے، اس کی عقل کے اندر نور ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے امام کے قریب ہو چکا ہے تو ایسا ہے جیسا وہ ہمیشہ عشق کے نور کے اندر غرق ہوتا ہے، اس کے نور کے دریا کے اندر ڈوبا ہوتا ہے۔ اب اس کی یاد، اس کی فکر، ہر چیز کے اندر نور اور نور ہی ہوتا ہے، یعنی کہ امام اس کی آنکھوں کا نور بن جاتا ہے، امام اس کی زبان پر نور بن کے بیٹھ جاتا ہے، امام اس کے کان کے اندر نور بن کے آ جاتا ہے، امام اس کے دل کے اندر نور بن کر آ جاتا ہے۔ چونکہ امام کی قربت ایسی ہی ہوتی ہے کہ جب آپ نور کے قریب جاتے ہیں، جس طرح سے ایک لوہا آگ کے اندر جائے تو وہ بھی سرخ، گرم اور روشن ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ امام کو یاد کرتے ہیں تو یاد الہی کے بدلے میں
इमाम आपके करीब आता है और आपको लाल कर देता है, आपको गर्म कर देता है, आपको रोशन कर देता है अपने नूर से। और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद था। एक दो और आयत के रेफरेंसेस हैं, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिखें। सूरह 30 की आयत नंबर 5 में देखें कि खुदावंद ताला को जब आप याद करते हैं तो खुदावंद ताला खुशी खुशी से आपकी मदद के लिए आता है। और वल्लाह, जिसके पास अल्लाह की मदद हो वो कभी भी इधर उधर नहीं होगा। और 35 की 18 में फरमाते हैं कि फिर जब वो उसको याद करते हैं तो वो उसको पाक कर देता है, और जब वो उसको पाक कर देता है तो फिर वो अपनी रूह उसके अंदर फूंक देता है। और जब मोमिन उसके करीब जाता है तो वो भी उसके साथ मिलकर उस नूर के दरिया के अंदर नूर बन जाता है, और उस दरिया के अंदर, उस आग के अंदर मिलकर उसी की तरह रोशन हो जाता है और पाक और पाकीज़ा हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको रोकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अच्छे इखलाक के साथ, इमाम की याद के साथ, बहुत सारी तस्बीहात के साथ, इबादत बंदगी के साथ अपने आप को ऐसा पाकीज़ा करेंगे कि मौला अस खुद आकर अपनी रूह हमारे अंदर फूंक दें, ताकि हम इसी दुनिया में रहते हुए असल में वासिल हो जाएं। आमीन या रब्बिल आलमीन। बहुत नवाजिश। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। या अली मदद, या अली मदद।